हेलो स्टूडेंट, आज हम हीट कंडक्शन थ्रू अ हॉलो स्फीयर के सेकंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हॉलो स्फीयर के लिए विद यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हीट ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट किया था और कंपोजिट हॉलो स्फीयर यानी कि मल्टी लेयर हॉलो स्फीयर के लिए भी हम हीट ट्रांसफर रेट को निकाल चुके हैं। तो विद यूनिफॉर्म के यानी कि अगर आपका टोटल जो प्रोसेस हो रहा है यानी कि हॉलो स्फीयर में जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्म के साथ जब होता है तो हमारा जो डेरिवेशन है वो अलग होता है। लेकिन जब हम केस सेकंड की बात कर रहे हैं यानी कि हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, वेरिएट होती रहेगी, यानी कि टेम्परेचर के साथ वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें ये देखिए एक हॉलो स्फीयर है पूरा, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस हमारी क्या है R2। इसमें एक मैं स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले रही हूँ जिसकी रेडियस क्या है हमारी R। यहाँ पर अंदर टेम्परेचर हमारा T1 है और आउटर यानी कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हमारा क्या है T2 है। और जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो रीडली क्या हो रहा है, हमारा आउटवर्ड की ओर हो रहा है, यानी कि इनर से आउटवर्ड, रीडली आउटवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, हीट ट्रांसफर रेट। तो जब हम वेरिएबल के की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा के होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जो हमारी के की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के इक्वल टू के नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ पर जो हमारा के नॉट है वो थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारी के नॉट शो की जा रही है। और जो हमारा अल्फा है वो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो चलिए डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्शन में हमारा फॉरियर लॉ के अकॉर्डिंग हम हीट ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो हमारी इक्वेशन फाइंड आउट होती है क्या होती है, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x मैंने आपको बताई थी वो लेंथ है जहाँ से आपकी हीट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया था तो इसकी जो थिकनेस है यानी कि जो एक लेंथ है वो हमारी क्या है, डी आर है। तो यहाँ पर डी एस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर। हॉलो स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, Q इक्वल टू के की जगह हमें वैल्यू रखनी है ये वाली, तो माइनस का के नॉट 1 प्लस एल्फा टी और एरिया हमारा क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी टी ओवर डी आर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, डी आर को हम इधर ले जाएंगे और जो हमारा आर स्क्वायर है इसे हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, यानी क्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के नॉट 4 पाई, जो हमारी वैल्यू कांस्टेंट है के नॉट और 4 पाई उसे हम एक साइड कर लेंगे और बाकी हम एक साथ रहने देंगे। ये हो गया हमारा डी टी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी कुछ 1 इंटू डी टी प्लस एल्फा टी इंटू डी टी। अब जो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आई है हम इसे नंबर 1 से शो करेंगे। इसके बाद हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। देन ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन वी हैव टू फाउंड दैट, यहाँ पर लिमिट हमारी क्या होगी, देखिए जो हमारी R1 की लिमिट है यानी कि इस एलिमेंटल एरिया के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी R1 और मैक्सिमम हमारी क्या हो जाएगी R2। इसी तरह से टेम्परेचर के लिए हमारी क्या हो जाएगी T1
और T2। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, R1 टू R2, और Q हमारा कांस्टेंट है तो Q हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, dr/r²। T1 टू T2 माइनस का K0 4 पाई 1 इंटू dt प्लस अल्फा t इंटू dt। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/r। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, q इंटू माइनस का 1/r। ये इंटीग्रेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखा चुकी हूँ, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। ये माइनस का 1/r हो जाएगी और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, R1 टू R2। और यहाँ पर हमारा जो K0 और 4 पाई है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, T1 टू T2 प्लस अल्फा। t का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t²/2, और इसमें हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, T1 टू T2। आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम यहाँ पर लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q माइनस का माइनस, अगर हम इसे यहाँ पर कर लें माइनस का Q। अब लिमिट जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/R2 माइनस 1/R1। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का K0 4 पाई। t में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस T1 प्लस अल्फा हमारा कांस्टेंट है और ये जो हमारा 2 है इसे हम बाहर कर लेंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, T²। तो यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, T2² माइनस T1 का स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये एलसीएम लेने पर R2 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू माइनस का K0 4 पाई T2 माइनस T1 प्लस अल्फा/2। और ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक हमारी क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। माइनस को हम अंदर अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 अपॉन R2 इंटू R1 इक्वल टू माइनस का K0 4 पाई। यहाँ पर हमारा जो T2 माइनस T1 है वो यहाँ और यहाँ पर दोनों में सेम है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, T2 माइनस T1 1 प्लस अल्फा/2 T2 प्लस T1। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इंटू R2 माइनस R1 इक्वल टू माइनस का K0 4 पाई। ये वैल्यू हमारी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी R2 इंटू R1 1 प्लस अल्फा/2 T2 प्लस T1
इंटू हमारा क्या कॉमन आया था T2 माइनस T1। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन आएगी हीट ट्रांसफर रेट विद वेरिएबल के, तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस का K0 4 पाई R2 इंटू R1, और ये हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 1 प्लस अल्फा बाई 2 T2 प्लस T1, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर R2 माइनस R1। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा जाएगा K0 4 पाई R2 इंटू R1 4 पाई K0 R2 इंटू R1 अपॉन में हमारा क्या था R2 माइनस R1, और जब ये माइनस का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी T1 माइनस T2, और ये हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 प्लस अल्फा बाई 2 T2 प्लस T1। तो ये हमारी जो इक्वेशन फाइनल निकल के आएगी, ये हॉलो स्फीयर के लिए हीट ट्रांसफर रेट है जब हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की, हॉलो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अगर वेरिएबल है, यानी कि फंक्शन है टेम्परेचर का, चेंज होती जा रही है टेम्परेचर के साथ, तो जो हीट ट्रांसफर रेट आएगी दैट इज Q इक्वल टू 4 पाई K0 R2 इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1 T1 माइनस T2 1 प्लस अल्फा बाई 2 T2 प्लस T1।